यंग थंडर आईपीएल वर्सेस पीएसएल की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से आज साबित हुआ है कि यंग टैलेंट की अगर बौछार हो रही है, यंग टैलेंट के अंदर कह लें कि अगर एग्रेशन नजर आ रहा है वो भी T20 फॉर्मेट के अंदर, तो आईपीएल टॉप ऑफ द लिस्ट हम लोगों को नजर आएगा। और स्पेशली अगर आज की परफॉर्मेंसेस की बात करें, सुबह का मैच हमें राजस्थान रॉयल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, वैभव एक बार फिर से कहने के मनवा कर गए हैं कि मैं क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता हूँ राजस्थान रॉयल्स के लिए। 46 उनकी जानिब से नजर आया। और अगर रात के मैच की बात की जाए तो एक तरफ पंजाब और दूसरा लखनऊ सुपर जायंट प्रियांश आर्या की कह लें कि धुएंधार बैटिंग, 37 बॉल्स पर 93। और आज हम लोग बात करेंगे बाबर आजम पर बबरू हमारे आज कहने के माशाल्लाह 52 पर 100 कर रहे हैं। हम लोग विराट के साथ तो बहुत कंपैरिजन करते हैं, बाबर का आज क्या लग रहा है कि इंडिया का उभरता हुआ सितारा प्रियांश आर्या, और स्पेशली अगर देखा जाए बाबर का 10 साल का करियर है, कौन ज्यादा कह लेंगे अच्छी धुएंधार धुरंधर बैटिंग करता हुआ दिखाई दिया। और यंग टैलेंट वाकई एक थंडर है, गरज चमक के साथ खेलते हैं आईपीएल के अंदर। देखें, पहले अगर हम शुरू बात करते हैं तो आईपीएल हमेशा से फेमस रहा है कि वहाँ पे जो मतलब यंगस्टर होते हैं ना वो छा जाते हैं आके। और मैं देख रहा हूँ आईपीएल में जो यंगस्टर्स हैं वो सीनियर प्लेयर से ज़्यादा परफॉर्म करके और मैचेस को जितवाते हैं। आप देखें, जैसे आपने सूर्यवंशी की बात की है, वो आउटस्टैंडिंग खेल रहा है, उसकी स्ट्राइक रेट, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही फ्लिक कर रहा है। वो जहाँ पे बॉल होती है वहाँ से फोर्स भी मार रहा है, वो मतलब लाइन में खेल रहा है बॉल को। उसके अलावा आपने बात की उसकी प्रियांश आर्या की बात करते हैं और कह लें कि अभी तक आईपीएल का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टारगेट भी पंजाब की जानिब से हमें नजर आया आफ्टर आरसीबी, क्योंकि आरसीबी का 251 था और इन्होंने जिस तरह से बनाया वो भी आउटस्टैंडिंग है। पार्टिसिपेशन प्रियांश आर्या की बहुत अच्छी रही है। देखें, प्रियांश आर्या की जो इनिंग थी उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और जैसे हम बात करते रहते हैं कि इंडिया का कल्चर ही इस तरह का बन गया है। आप अगर अभी वर्ल्ड कप जब गुजरा था हमने कह लें कि जिस तरह पहले नंबर पे तो बात करेंगे प्रशांत आर्यन ने जिस तरह का आज उसने परफॉर्म किया और जिस तरह का कह लें कि आज मैच हुआ, अगर आईपीएल की हिस्ट्री में कर लें तो 255 का जो टारगेट था हाईएस्ट टारगेट था, और इतना कह लें कि अभी तक किसी टीम ने नहीं किया। और दूसरे नंबर पे बात करें प्रशांत आर्यन की, यंग बच्चा था और यंग था, और आईपीएल के अंदर और पीएसएल के अंदर बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं, दोनों जगह पे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। पीएसएल कहाँ पे एक छोटी लीग और आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, वहां पे जिसने जो परफॉर्म किया वो देख ले कितनी बॉल पे, और 52 पे 100 करना मुझे नहीं लग रहा कि कोई बहुत अचीवमेंट है। लेकिन बात ठीक है, जहां से वो आगे खेल रहा था उससे तो काफी बेहतर हुआ है, लेकिन प्रशांत आर्यन ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। भाई हम हैरान हो जाते हैं कि जब भी इंडिया का यंग टैलेंट सामने आता है कोई कम नहीं है किसी से भी। अभिषेक जायसवाल, वैभव, प्रियांश आर्या, हाँ बिल्कुल, उसके बाद पटिगल, पाटीदार। बात की थी वर्ल्ड कप में, आपने देखा था कि वो लोग बस स्ट्राइक करते हैं और मतलब अपनी गेम को प्लान करके आते हैं, और इसलिए उनके जो स्कोर्स हैं वो हाईएस्ट होते जा रहे हैं। तो देखें, यंगस्टर्स को देख के यही पता लग रहा है कि उनकी वो लॉट ही ऐसे तैयार कर रहे हैं। जब ऐसा प्लेयर आईपीएल में, जहाँ पे इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बॉलिंग कर रहे हैं और मतलब कोई छोटी टीम नहीं खेल रही, तो मतलब स्टार्स प्लेयर खेल रहे हैं सारे, वहाँ पे अगर एक यंगस्टर परफॉर्म करता है तो उसका खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जहाँ तक आपने बात की बाबर और प्रयास की, तो देखें बाबर ने अच्छी इनिंग खेली है। बाबर को 10 साल हो गए खेलते हुए, उसके हाई लोज हम देख चुके हैं। प्रयास अभी नया है, एक्साइटिंग है बहुत ज़्यादा, और मतलब उसको देख के खुशी भी हुई आज खेलता हुआ उसको देखा। एक तो खेला, उसके अलावा टीम का स्कोर भी रोटेट हो रहा है, मतलब 255 आप बता रही, तो मतलब अभी उनका मुकाबला नहीं बनता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, हु नोज़ कि वो कल बाबर से बड़ा प्लेयर बने। लेकिन जो बाबर है ना, आज हमें बड़ी खुशी होती है कि चलो कम से कम आज 90 पे 100 नजर नहीं है। नहीं, देखें, वो हमेशा से यही बात करते, देखें प्लेयर का स्टैंस भी समझना चाहिए। ये एज ए फैंस हम उससे यही चाहते हैं कि वो 50 में 100 करे या 35 में 80 करे, लेकिन जो प्लेयर जिसकी पूरी जिंदगी की एक मेहनत होती है ना, उसको अपनी गेम का पता होता है। अगर हमें पसंद नहीं है आप उसको टीम से निकाल दें, लेकिन अगर उसको आप कहेंगे चेंज करो, तो आपने चेंज करवा के देख लिया वर्ल्ड कप में उसने क्या किया, उससे पहले उसने क्या किया। आप उसको जो मर्जी कह लो वो नहीं कर सकता, उसकी वो गेम बन चुकी है। तो ये हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं यंग टैलेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, आईपीएल वर्सेस पीएसएल। और यंग टैलेंट की अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें
तो हम बड़े शॉक्ड होते हैं, जैसे कि आज वाकई प्रियांश आर्यन 37 पर 93 किया, सुबह वैभव की परफॉर्मेंस देखी हम लोगों ने 46 किया, मार धाड़, मतलब उनको पता होता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, नेशनल टीम का हिस्सा बनना है, तो हमें माइंडसेट वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो हमारे जो कह लें कि जूनियर्स हैं या हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग गन्स हैं, वो ऐसा माइंडसेट क्यों नहीं बना पा रहे? देखें, एक होती है ओरिजिनल चीज, एक होती है कॉपी। ओके, तो ओरिजिनल कौन है, कॉपी कौन है? बता रहा हूँ। देखें, आईपीएल के यंगस्टर जो है ना, उनका इंटेंट नजर आता है जब वो खेलने आते हैं ना, वो एक गेम को खेल के समझ के खेल रहे हैं। हमारे यंगस्टर जगह बनाने के लिए स्कोर करते हैं, ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंट नहीं होते। इसमें मैं मतलब किसी को मौक नहीं कर रहा कि वो कॉपी है, वो एक मजाक की बात थी, लेकिन बात यह है, आप कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी मेहनत उतनी नहीं है। आपका डे लगता है, क्रिकेटर है, रोज क्रिकेट खेलता है, जिस दिन वो शॉट घुमाएगा, लग जाएगी तो स्कोर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब आपने कंसिस्टेंट रहना होता है। मतलब आपकी हम पूरी सीरीज देखेंगे जिसमें आप निकल गए, शादाब था, अबरार था माजी में, लेकिन इस दफा अभी तक कोई ऐसा निकल के नहीं आया। शामिल ने तो इनिंग खेली, वो ठीक था, यासिर ने कोई इनिंग खेली, फिर वो फ्लॉप हो जाते हैं। या वो कल एक लड़के को मैं देख रहा था, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, उसने कल कोई अच्छा स्कोर किया। तो मतलब हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए उनको। जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगे, वो चाहे 2 मैचों में 25 में 100 कर दें, हमें कोई फायदा नहीं है उसका, जब तक कंसिस्टेंट। इसी तरह अगर आप इंडिया की बात करें, वो लोग कंसिस्टेंट हैं, तो अगर 4 मैच में वो कंसिस्टेंट है, एक में वो 0 पे भी आउट है, तो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये जो माइंडसेट है उनकी, आप अगर नेशनल टीम देखें, उसमें फर्क नजर आता है कि अगर उनके पहले 2 खिलाड़ी आउट भी हो जाए, उनका थर्ड प्लेयर आता है, वो वही 200 स्कोर करके जाता है। उनको डर नहीं होता, उनको होता है कि चलो पावर प्ले में नहीं कुछ हो पाया, हम है ना, मिडिल ऑर्डर है हमारे पास, वन डाउन आएंगे, अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। सो इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट, और फिर हम कहते हैं क्रिकेट लक बाय चांस पर आ जाती है। देखें, फिर आप ये माइंडसेट की गेम भी होती है ना। पाकिस्तान का क्या है कि हम अब नो डाउट कि बाबर का बुरा वक्त है, बाबर सही नहीं खेल रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने ना उसको कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया कि टीम नहीं खेली, बाबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया। हम जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उन पे तवज्जो नहीं दे रहे। वो लोग ये नहीं करते, उनके 2 आउट हो जाते हैं, तीसरा बंदा आता है, वैसे ही खेलता है। तो ये इसमें बहुत फर्क है, इन पे तो बात भी नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं बनता इनका। ओके, थैंक यू सर। क्या सर, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सेंचुरी बाबर आजम ने की है, ये दिस इज द एंड वाला फ्लूक था, या वाकई वो फॉर्म में नजर आ रहा है? नहीं, देखें, फ्लूक कहना बेहतर नहीं होगा। उसने कमेंडेबल क्रिकेट खेली आज, और उसने ये जो पीएसएल चल रहा है, सारा पीएसएल उसने अच्छा खेला है, ठीक है, दरमियान में चीज़ें। लेकिन आज एंड में जो मुझे देख के खुशी हुई कि एंड में उसने वो नहीं किया कि अच्छा मेरी सेंचुरी होने वाली है तो मैं रोक रोक के खेलूँ। उसने मतलब 16 ओवर में पहला छक्का लगाया, उसके बाद उसने 4 सिक्सेस लगाए हैं। तो इसका मतलब है इंटेंट था, उसने टीम का गेम को लेकर चल रहा है, कैप्टनसी बहुत बेहतर कर रहा है। फ्लूक नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप खुश होते हैं कहने से, तो फ्लूक था। अच्छा, एक बुमराह की मुझे समझ नहीं आ रही कि 2026 का आईपीएल जो है बुमराह के लिए पता नहीं इतना गंदा क्यों गया। बुमराह एक भी विकेट नहीं ले पाया अभी तक, 5 के 6 आई थिंक मैच हुए हैं, उसके अंदर बुमराह हमें परफॉर्म करता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। बिल्कुल आपकी बात है। हम लोग बाबर आजम पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बाबर और विराट का तो बड़ा कंपैरिजन करते थे, प्रियांश के साथ इनका बनता है कहाँ पर, कह लें कि आज की जनरेशन का बच्चा और 10 साल पुराना एक बंदा नजर आ रहा है साथ में। बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, ठीक है मान लो, बट वो लेकिन प्रशांत आर्यन की साइड पे कि एक यंग बच्चा है और बड़ी लीग के अंदर, मैं वही सेम टू सेम बात करूंगा कि वो बड़ी लीग के अंदर परफॉर्म कर रहा है, एक छोटी लीग में कर रहा है, और उसका 52 पे वो बना रहा है वो। इंडिया यंग टैलेंट, यंग गन्स वंस अगेन अगर बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से प्रियांश आर्या 37 बॉल्स पर 93, और साथ में अगर हम लोग देखें तो भाई क्या एफर्ट्स डालती हैं यंग गन्स। कल हमने अभिषेक शर्मा को देखा 15 पर 50, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें वैभव की 46, और साथ में आज हम लोग प्रियांश आर्या को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन 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 एक और सरप्राइजिंग बात कि बाबर आजम बड़ा अच्छा चल रहा है, कमबैक हो गया। हमारा कमबैक हो नहीं था, लेकिन बाबर आजम का कमबैक हो गया है, और स्पेशली आज 52 बॉल्स पर 100 उनका नॉट आउट गए। क्या लग रहा है आपको कि फॉर्म वापस आई है या जस्ट तुक्का लग? हर एक से बढ़कर एक नजर आ रहा है, एक से बढ़ के एक है। टीम इंडिया इससे आईपीएल से पहले भी कह लें कि पकड़ में नहीं आ रही थी, एक एक टीम को धूल चटवा रही। साउथ अफ्रीका को जिस तरह का उन्होंने खेला है, जिस तरह के T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, जिस तरह की ओवरऑल उन्होंने, तो अब कह लें कि उनको और कह लें कि बूस्ट मिला, और यंग मिले हैं। वेबम सूर्यवंशी कह लें कि जिस तरह खेल रहा है, यकीन करें यंग बच्चा, उसके मुंह पे कह लें कि बाल की कोई निशान भी नहीं आया अभी तक, कह लें दूध के दांत भी नहीं उसके पूरी तरह आए, और जिस तरह का परफॉर्म कर रहा है आईपीएल के अंदर, यकीन करें माइंड जो है वो एक दफा शॉक
शौक हो के रह जाता है कि आईपीएल का नाम सुनते जो है बंदा एक दफा एक्टिव हो जाता है कि यार इतनी बड़ी लीग के अंदर जिसके अंदर बड़े बड़े प्लेयर एक से बढ़ के एक हैं और वो छक्के चौके किसको जोश हैजलवुड को मार रहा है, वेबम सूर्यवंशी चौके चक्के जोश हैजलवुड को मारा है, बुमराह को लगा दिए। बुमराह को लगा दिया यार कि कितनी बॉल पे कितना स्कोर बना रहा है, किन बॉलर के अगेन वो बना रहा है, ये किन के अगेन बना रहा है, ये चीज भी मैटर करती है। जरूरी ये नहीं कि उसने 100 बना दिया तो बल्ले बल्ले कर दिया। आप ये देखेंगे वो बॉलर किन के अगेन नॉट आउट गए वो हैं। किन के आगे कर रहा है। तो भाई वो है भी तो पीएसएल है ना, आईपीएल थोड़ी है। यही परफॉर्म आईपीएल में करके दिखाते तो पता चलता। आईपीएल ये देखें आईपीएल लीग किस तरह की है, कौन कौन से बड़े बड़े नाम खेले, एक से बढ़ के एक वहां पे खेले। जो वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ, जो जिसको वहां पे पिक नहीं किया, वो पीएसएल की तरह मुंह लेके आ रहा होता है, क्योंकि वो खेलने के काबिल ही नहीं रहा, उसके घुटनों में क्रिकेट ही नहीं रही, उसकी कह लें कि अब वो स्पीड वो चीज ही नहीं रही। तो ये चीजें काफी मैटर करती हैं कि आप ये देखें कि आप किस बॉलर के अगेन आप आपको लग रहा है हमारे क्रिकेट की जो आने वाली जनरेशन है वो मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो करेगी और जिस तरह से कह लें कि फास्टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है आपको टी20 के अंदर, तो हमारे यंगस्टर्स भी ऐसे ही खेलने वाले हैं। हमारे यंगस्टर कह लें कि मॉडल क्रिकेट को फॉलो भी करते हैं, खेलते भी हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, एक से बढ़ के एक है। अंडर 19 की टीम देख ले, उन्होंने कप जीत लिया था, ठीक है, लेकिन इनको आगे नहीं ना आने देना। आगे कौन लेके आएगा मुझे ये बताएं। आगे वही पर्ची आएगी, वही कह लें कि पैसा चलेगा, वही सारी चीजें चलेंगी। आगे यंग को तो आने नहीं देंगे। यंग कौन सा आपको नजर आएगा। अब पीएसएल करवाया, आईपीएल की निस्बत देख लें, एक से बढ़ के एक हमें आगे नजर आएंगे, देख लेना, ठीक है। वहाँ पे और मौका भी देते हैं। विराट कोहली, जो रोहित शर्मा ने टी20 छोड़ दिए, उन्होंने आगे दिया कि यंग टैलेंट आओ खेलो भाई आप लोग टी20 के लिए। लेकिन हमारे वो ही रिपीट होंगे, हमारा यंग एक भी नहीं आएगा। अब ये नहीं है कि पीएसएल के अंदर यंग टैलेंट नहीं निकल रहा है, खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ना उनके पास उतनी बड़ी सिफारिश है, ना उतना बड़ा उनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा वो चीजें नहीं है, वो टैलेंट बाहर रह जाएगा। बाकी जिनकी पर्ची होगी वो चला जाएगा, चाहे वो टी20 का हो, वनडे का हो, टेस्ट का हो, टेप बॉल का भी प्लेयर चलता है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि आज अगर आईपीएल की परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रियांश आर्या ने 37 पर 93 स्कोर किया और साथ में बाबर आजम की बात करेंगे, नो डाउट 52 पर 100। क्या बाबर आजम का वाकई कमबैक हुआ है या नहीं, नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।